हाल में ही विधानसभा चुनाव जो हुए उन पर 3 राज्यों में बीजेपी ने फतह हासिल की है और लगातार चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर अब मध्य प्रदेश, वहां पर कहीं ना कहीं जाति समीकरण साधने का पूरा प्रयास है। मोहन यादव के मुद्दे पर बिहार और यूपी साधने का प्रयास बीजेपी कर रही है। इसी किस तरीके से देख रहे हैं, कितना सफल होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्य करने की शैली है, यहाँ पर डिप्टी सीएम भी हैं और सीएम भी हैं और तमाम सारे मंत्री भी हैं। काम सब अकेले 2 लोग कर रहे हैं। तो मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी का वो विकल्प नहीं बन सकते। ये अपनी फ्री पॉलिटिकल आइडेंटिटी हैं और वो किसी के नेतृत्व में खड़ी हैं और किसी के इशारे पर काम करेंगी। तो पिछड़े वर्ग के लिए, समाज के लिए जितनी मजबूती से अखिलेश यादव जी काम कर सकते हैं, आरजेडी काम कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी अपने दल से किसी को सीएम और मंत्री बना करके, डिप्टी सीएम बना करके उस कम्युनिटी और उस वर्ग के लिए काम नहीं कर सकती। तो इसका बहुत असर आने वाले 2024 के चुनाव पर नहीं पड़ने जा रहा है। इन वर्ग और इन जातियों के लोग अपने अपने नेता और अपने अपने पार्टी के नेतृत्व में मजबूती से खड़े होंगे और खड़े रहेंगे। और 2000 ये अलग बात है कि बीजेपी परसेप्शन की राजनीति करती है, मैसेज की राजनीति करती है, तो वो अलग विषय है। बट संगठनात्मक ढंग से और एक नेतृत्व की दृष्टि से यूपी बिहार में कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। इन दिनों मोदी की गारंटी की यात्रा लगातार निकल रही है और मोदी जी मंचों से कह भी रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। मोदी जी ने 15 लाख रुपए का किसी के खाते में दिया, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी थी, क्या रोजगार दिया? किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, खाद महंगी हुई, बीज महंगी हुई, सारा चीज़ महंगा हुआ, लागत महंगा हो गया। और आज किसान इस स्थिति में है कि खेती वो सिर्फ उसके पास कोई विकल्प नहीं है तो कर रहा है, वरना आज के टाइम में अगर लोगों को विकल्प दे दिया जाए तो 80% लोग खेती करना छोड़ देंगे। मोदी महंगाई के मामले में कंट्रोल नहीं कर पाए, बिजली बिल के मामले में कंट्रोल नहीं कर पाई बीजेपी, तो मोदी किस बात की गारंटी है? मोदी जी और मोदी जी का जो मैजिक है वो सब ईवीएम का मैजिक है, इनके काम का मैजिक नहीं है। रूट लेवल पर जनता से पूछिए, जनता किस तरह से बेहाल है। छोटे व्यापारी से लेकर के मझोले व्यापारी से लेकर के कोई वर्ग नहीं है जो बीजेपी से परेशान ना हो। बट ये है कि अब चुनाव प्रक्रिया, लोकतंत्र, संविधान सब अप्रोच रूप से खतरे में खड़ा है। तो मोदी जी जो गारंटी है वो गारंटी सिर्फ बात की हैं और इलेक्शन मैनेजमेंट के हैं, नहीं तो आम जनमानस की जनभावनाओं के लिए जो उन्होंने घोषणाएं किया था, जो कहा था, बीजेपी अपने किस घोषणा पर आज कायम है। इन दिनों एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है ओम प्रकाश जी का, जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूं और अगर श्राप दे दूंगा अखिलेश जी को तो पीलिया हो जाएगा। अब वो तो मैं बताया कि राजनीति के वो ऐसे पार्ट हो गए हैं कि वो एक तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत के असरानी जैसी स्थिति में खड़े हैं। तो वो अपने वक्तव्यों से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लोगों को लगता, उनको खुद को लगता है कि मैं कुछ इस तरह का बोलूँगा लोगों को जिसमें आनंद आए, मज़ा आए। उनको दर्शन, सिद्धांत और विजन की कोई पॉलिटिक्स करनी नहीं है, समाज की राजनीति करनी नहीं है, अपनी राजनीति करनी है, अपने परिवार की राजनीति करनी है। आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा से गठबंधन करके किसी तरह से बेटे को सेट करना है, बस इसी पॉलिटिक्स पर वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह का बयानबाजी कर करके राजनीति में, मीडिया में, सब जगह जिंदा रहना चाहते हैं। क्या लगता है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए तो फ्रस्ट्रेशन है उनका? अब स्वाभाविक सा है कि भाई जिस अपेक्षा से कोई व्यक्ति किसी के साथ जाता है, एक हफ्ते के अंदर मंत्री बनने की बड़ी बड़ी लालसा लिए बीजेपी के साथ गए, 5-6 महीने बीत गए और बार बार आप सब लोग, मीडिया के लोग बार बार मंत्री कब बन रहे हैं, मंत्री कब बन रहे हैं, तो आदमी जवाब देते देते फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाएगा। और सियासत में भी
अब वो एक तरह से धीरे 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 वो एक इतिहास ही बनते जाएंगे। और कोई सैद्धांतिक राजनीति नहीं होती है तो आदमी क्या करेगा। तो ओम प्रकाश राजभर मेंटली डिस्टर्ब हैं, व्यवहारिक रूप से डिस्टर्ब हैं। जिनके साथ वो गए हैं उनसे वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। कितने दिन तक बेमेल गठबंधन उनका चलेगा बीजेपी के साथ, ये अभी एक भविष्य के घर में है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मोहन यादव के नाम पर जो प्रैक्टिकल बीजेपी ने किया है उसका असर न तो बिहार में देखने को मिलेगा और न ही यूपी में, क्योंकि बिहार और यूपी में दोनों जगहों पर चाहे समाजवादी पार्टी हो या बिहार में नीतीश कुमार और उनके सहयोगी दल तेजस्वी यादव, जनता जानती है कि उनके लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।